स्वागत है। आज हम सावन के महीने पर एक गहरी चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ लेख और नोट्स हैं जो बताते हैं कि ये महीना इतना खास क्यों है। ये सिर्फ कैलेंडर का 5वां महीना ही नहीं है, जुलाई अगस्त वाला। इसमें आस्था, प्रकृति, उत्सव सब कुछ है, एक संगम जैसा। हमारा मकसद ये समझना है कि सावन का असल महत्व क्या है और ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है। बिल्कुल, सावन का सबसे गहरा नाता भगवान शिव से है। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि समुद्र मंथन से जो विष निकला था, हलाहल विष, उसे शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए इसी महीने में पिया था। अच्छा। हाँ, इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ। उस विष की जो तीव्र जलन थी, उसे शांत करने के लिए पहले देवताओं ने और बाद में भक्तों ने उन पर जल अर्पित किया। अच्छा, तो ये वजह है जल चढ़ाने की। जी, यही वजह है कि इस महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना विशेष महत्व है। ये जल सिर्फ ठंडक नहीं, बल्कि शुद्धि और वो जीवन का भी प्रतीक है। जी। जैसे मानसून की बारिश धरती को नया जीवन देती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये तो सीधे पौराणिक घटना से जुड़ी बात है। और आपने प्रकृति का जिक्र किया, ये पहलू भी सावन को खास बनाता है ना। हाँ बिल्कुल, सावन का महीना मतलब मॉनसून का पीक टाइम होता है। वो जो भीषण गर्मी होती है, उसके बाद जब बारिश आती है तो प्रकृति जैसे खिल उठती है। हाँ, वो राहत मिलती है। जी, सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है। ये जो बाहर दुनिया में नवीनीकरण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर भी आध्यात्मिक शुद्धि और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। कुछ सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि कृषि पर निर्भरता ने भी इस महीने में प्रार्थनाओं को बल दिया। और इसी नई ऊर्जा और उत्सव के माहौल में कई त्योहार भी तो आते हैं, जैसे कावड़ यात्रा। उसमें तो हम देखते हैं कि लाखों श्रद्धालु कितनी आस्था से वो पवित्र जल लेकर शिव जी का अभिषेक करने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर हरियाली तीज है, इसमें क्या खास होता है? हरियाली तीज खास तौर पर महिलाएं मनाती हैं। ये प्रकृति की सुंदरता, हरियाली और वैवाहिक जीवन का उत्सव है। इसमें वो झूले झूलना, मेहंदी लगाना, लोकगीत गाना, ये सब रिवाज हैं। इस मौसम की खुशी को दिखाता है। अच्छा। और हाँ, इसी महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी आता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। तो ये महीना सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूती देता है। यानी आस्था, प्रकृति और समाज तीनों जुड़े हुए हैं। हाँ, इस साल 2025 की तारीखें क्या हैं? आपने सोमवार के विशेष महत्व का भी जिक्र किया था। हाँ, 2025 में सावन 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त शनिवार तक है, पूरे 30 दिन का। और सोमवार का दिन तो शिव जी को समर्पित माना ही जाता है, तो सावन के सोमवार का महत्व और बढ़ जाता है। सही। इस बार पहला सोमवार 14 जुलाई को है, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। इन दिनों व्रत और पूजा अर्चना करना बहुत फलदायी माना गया है। अच्छा, इन सोमवारों पर या पूरे महीने में रुद्राभिषेक की भी बहुत बात होती है। इसका क्या मतलब और महत्व है? रुद्राभिषेक, इसका अर्थ है रुद्र यानी शिव का अभिषेक। इसमें शिवलिंग को पवित्र वस्तुओं से स्नान कराया जाता है, जैसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, या फिर गंगा जल, दूध, गन्ने का रस वगैरह। हर चीज का अपना एक सिंबॉलिक मतलब है। जैसे दूध पोषण का प्रतीक है, घी शुद्धि का, शहद मिठास का, शक्कर खुशी का, दही संपन्नता का। मान्यता है कि विधि विधान से किया गया रुद्राभिषेक नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और शिव की कृपा मिलती है। ये तो काफी विस्तृत पूजा विधि है। क्या कुछ सरल उपाय भी हैं जो आम लोग आसानी से कर सकते हैं? निश्चित रूप से। सबसे सरल और प्रभावी उपाय है रोज या हर सोमवार को 1 लोटे साफ जल से शिवलिंग का अभिषेक करना। साथ में बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ मानते हैं। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है ना, तो वो शिव के विष पीने वाली कथा से भी जुड़ती है। हाँ सही। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना ये मन को शांति देता है। इसके अलावा घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण जिसे कहते हैं, शिव का स्थान मानते हैं, उसे साफ सुथरा रखना और अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को अन्य वस्त्र दान करना भी अच्छा माना गया है। ये बहुत उपयोगी जानकारी है। पूजा करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्या कुछ चीजें वर्जित भी हैं? हाँ, कुछ चीजों को लेके मान्यताएं हैं। जैसे शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाते,
वो सौभाग्य और सौंदर्य से जुड़ी है। केतकी का फूल अर्पित करना वर्जित है, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। तुलसी दर भगवान विष्णु को प्रिय है तो आमतौर पर शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा। और नारियल का पानी भी सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, आख के फूल, शमी पत्र, भांग, ये सब चीजें प्रिय मानी जाती हैं। पूजा के बाद नंदी की पूजा और उनके कान में अपनी मनोकामना कहना भी एक प्रथा है। पर इन सबसे ऊपर है सच्ची श्रद्धा और साफ मन। तो कुल मिलाकर देखें, सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है। ये एक मौका है आत्मचिंतन का, प्रकृति के करीब आने का और उत्सवों के जरिए रिश्तों को ताज़ा करने का। ये याद दिलाता है कि आस्था के छोटे छोटे कार्य भी जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये एक महीना हमारी आस्था, प्रकृति के चक्र को और सामाजिक परंपराओं को एक साथ पिरोता है। शायद ये हमें रुक कर ये सोचने का अवसर देता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन प्राचीन प्रथाओं का हमारे लिए क्या महत्व है। क्या ये सिर्फ बाहरी अनुष्ठान है या ये हमें आंतरिक शांति और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव की ओर ले जा सकते हैं? हर हर महादेव।